से। इसके गायक कलाकार हैं धर्मेंद्र सिंह चाहर चिरमोली अकोला से, और ढोलक पर जो साथ दे रहे हैं वो है हमारे छोटे भाई पिंटू ओल सातरक से, और झीका की जो मधुर झनकार दिखा रहे हैं वो है सौरभ भाई गड़सानी से। लीजिए पंच कमेटी एवं मेला प्रांगण में पधारे हुए जिगड़ी के सभी शौकीन श्रोता, सभी के चरणों में मेरा हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार राम राम सा। मैं तो बार बार आपसे यही विनती करूंगा कि जिस प्रकार शांति बनाए हुए हैं, जिगड़ी का आनंद ले रहे हैं, उसी प्रकार आनंद लेते रहें। बहुत सुंदर लाइन लिखी कवि ने इस मानव के लिए सुझाव दिया, और भैया क्या लिखा? ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राप्ति को जान ये खिली न खिली, मलिया गिर की सोच शीतल मंद, सुगंध समीर चली ना चली, कल काल कुठार लिए फिरता, और ये तन नम्र पे चोट, अब ये झिली न झिली, इसलिए रट ले हरि नाम तू ये हरि रसना, फिर ये अंत समय पहली नाही। आदरणीय श्रोताओ, जिक्र की जिसे धरोहर कहा करते हैं, जो जननी हुआ करती है, वो वास्तविक साखी होती है। और साखी में कवि लिख रहे हैं बेटा कैसे? आर्य हो
मिट जाई रे मिट जाई रे बबूला जैसे मेरा को। क्या बात है? आदरणीय श्रोताओं, अपने ध्यान को लगाएंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग उस समय का है जिस समय वो पांचों पांडव और छठवीं द्रौपदी वियाबान जंगल में 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे। हुआ क्या भैया जी, मेरा निवेदन है शांति बनाएं। पांडवों को बनी में रहते रहते जब 6 वर्ष बीत चुकी, इधर में मामा शकुनी ने कौरवों के लिए ये राय दे दी, ये सलाह दी, दुर्योधन पांडवों को इस समय बनी में रहते रहते 6 वर्ष बीत चुकी हैं। यदि पांडव वन से लौटकर वापस आ गए तो ये आधा राजपाट बांट लेंगे। इससे यही बेहतर है कि जिस वृक्ष पर जहरीले फल आने वाले हों उसकी जड़ को पहले ही क्यों कटवा दिया जाए। दुर्योधन ने कहा मामा आप ठीक कह रहे हैं। मामा सपने की बातों को मान लिया। सभी योद्धा विराजमान ने सलाह मशवरा किया, सेना को आदेश दिया। जब यह सूचना पितामह भीष्म ने सुनी कि दुर्योधन सेना लेकर जा रहा है, अपने पास में पितामह भीष्म ने विदुर को बुला लिया और विदुर को लेकर के कहां पहुंच गए दुर्योधन के पास। लेकिन बेटा जाकर के कहा क्या, पहुंच गए और ये पास करे मन शंका, और ये दुर्योधन साची हो दुर्योधन साची बताई युद्ध को क्यों बजवाए दियो डंका। दुश्मन हस्तनापुर के ऊपर चढ़ के आयो। आदरणीय श्रोताओं, इसी के साथ साथ बहुत अच्छी लाइन लिखी कवि ने, लेकिन बेटा कैसे, ये राजा या रंग हो, ये राजा या रंग हो, मस्तक पे कलंक हो, राजा या रंग हो, मस्तक पे कलंक हो, जीवन वो काली
जरे के समान है। क्यों? इज्जत न आव होय, आदर न भाव होय, इज्जत न आव होय, आदर न भाव होय, आनवान सम्मान डरे के समान है। और दाग लगे रक्त पे, आवेगा ये दाग लगे रक्त पे, किसी किसी वक्त पे दाग लगे रक्त पे, किसी किसी वक्त पे चुप रहना भी बोल खरे के समान है। और मेन बात क्या है? चुप रहना भी चुप रहना भी बोल खरे के समान है। प्रण पे न रह सके, प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके, प्रण पे न रह सके, बात सही न कह सके, तो जीते जी आदमी वो मरे के समान है। अरे मरे के समान है भाई, क्या बात है? अर्थ में जवाब दिया, एक कुरनंदन कौन के बंधन, युद्ध की झालरबाजी रे, मेरे हेरे बहेम बता दे बेटा वो पटरानी कहां साजी रे। सो काम इन काम समर में नाए, क्यों नारी न कू सजवायो और दुर्योधन जाल रचायो। पिता में भीष्म ने कहा जाकर के, दुर्योधन मैंने ये सुना है कि तू सेना लेकर जा रहा है। अरे मैं मान सकता हूं किसी राजा ने तेरे ऊपर चढ़ाई कर दी हो तो तू सेना लेकर जा सकता है, लेकिन मैंने तो यहां तक भी सुना है कि तेरे साथ नारी भी जा रही है। युद्ध में भैया नारियों का क्या काम? इतने वचनों को सुना और दुर्योधन ने क्या कहा? ये रे कह रहे हो दूरियो धन बलधारी, और ये बाबा तुम सुन ले ओ बात हमारी। ये कह दुर्योधन बलधारी, बाबा सुन ले बात हमारी। क्यों? ये रे मनाए कछु, हो ए रे मनाए कछु करी रहे दंगा, ए रे मनाए कछु करी रहे दंगा, और नहावे को ले जा रहे गंगा। सजनों, दुर्योधन ने जवाब दिया, डोला सहित सजी पटरानी, फौज सजाए लई तरकेजी, हम कछु दान करेंगे बाबा गंगा जी के तरकेजी। सो कुटुंब सहित में भीष्म बाबा देख परवी कबो न नहायो, और न को मैंने जाल रचाया। दुर्योधन ने कहा, बाबा जो आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो केवल अपने परिवार को गंगा स्नान के लिए लेकर जा रहा हूं। पिता में भीष्म विदुर दोनों को धोखा दे दिया, लेकिन अब जो दुर्योधन के दिल के विचार हैं वो क्या विचार हैं भैया?
है बच्चू सिंह प्रधान जी सेहा निवासी, आशीर्वाद की कामना करते हैं। कैसे बेटा? ये रे भारी तो सभा में बात न अंध तो कह गई, ये रे भाग तू तो लियो री कहीं पे बैरन भागे। आदरणीय श्रोताओं, गाने का सारा हो चुका है और सुनिए गाना। और गाना भी क्या है भैया पिंटू? भगवान श्याम सुंदर ने कहा अर्जुन से, और कैसे कहा? हो अर्जुन सुन, और कैसे कहा? क्या तुझे पता है ए अर्जुन, मैं एक राज बताने वाला हूं और तू मर जाता कर्ण के हाथों से, तुझे मैं ही बचाने। सज्जनों, ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से आए हैं, बार बार धन्यवाद। तो भगवान श्याम सुंदर ने जब कहा अर्जुन, तो अर्जुन ने कहा कन्हैया तुमने बहुत गलत काम किया, मुझे मर जाने देते, मुझे बचाया क्यों? लेकिन एक बात है कन्हैया, जब आज मुझे बचा ही लिया है तो एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे दो। लेकिन अर्जुन ने कैसे पूछा बेटा? पुरस्कार राजू प्रधान जी सेया निवासी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूं। कैसे कहा? महाभारत किसने देखा है ए कन्हैया, महाभारत किसने देखा है, बता कौन कौन को मार गया, जब महाभारत का युद्ध हुआ मैं जीत गया या हार गया? कन्हैया केवल इतना बता दो कि जब महाभारत हुआ तो महाभारत को देखा किन किन लोगों ने, और जब युद्ध हुआ तो उसमें मेरी हार हुई या जीत हुई? इतने वचनों को सुना और कन्हैया ने कहा अर्जुन ले सुन। कैसे? दो लोगों ने देखा है ए अर्जुन, ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया। एक देखा था जो कि छोकरा के पेड़ पर शीश लटका हुआ था, और दूसरा किसने देखा? जो कि पूरा महाभारत अंधी और अंधों को बता रहा था। ये दो लोगों ने देखा है, एक घर एक पेड़ की डार गया, और ना तू जीता ना वो जीते, धर्म जीत गया पाप हार गया। इतने वचनों को सुना और अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या हमारी धर्म से विजय हुई? कन्हैया ने कहा और क्या? लेकिन अर्जुन ने कहा कन्हैया आप यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, हमने तो धर्म किया ही नहीं है। लेकिन अर्जुन ने कैसे कहा बेटा? ये महाभारत मोहन तुमने हमारे
घर में ही क्यों करवाया है। अर्जुन ने कहा कन्हैया सुन, ये महाभारत मोहन तुमने हमारे घर में ही क्यों करवाया है। और जब हमारे ही घर में आग लगी तुमने भाई से भाई को लड़ाया है। इसलिए कन्हैया हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, तुमने छल से हमें जितवाया है। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं बता रहा हूं कि आपने पहली बार छल कौन सी जगह किया, लेकिन कैसे कहा। ये 1 से 11 रुपए का पुरस्कार गोविंद सिंह चाहर सामरा निवासी, भूप सिंह चाहर सामरा निवासी दे रहे हैं। बार बार धन्यवाद। कैसे बेटा, अब अर्जुन ने कहा कन्हैया ले सुन, वो दादा भीष्म पिता में थे। ए कन्हैया वो दादा भीष्म पिता में थे, उन्हें कौन तारने वाला था। इच्छा मृत्यु वरदान मिला, उसे कौन मारने वाला था। लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक हिजड़ा की मैंने आड़ लई दा पे तीर चलाया है। अब दूसरा बंद, दूसरा छल आपने कहा किया, ऐसे बेटा। वो परशुराम का श्राप मिला। वो परशुराम का श्राप मिला, और श्राप जो आड़े आता ना, यदि पैया जमीन में नहीं धसता तो वो योद्धा मारा जाता ना, वो योद्धा मारा जाता ना। और वो भीख मांगने गई माता, वो भीख मांगने गई माता, और कर्ण के पास में जाती ना। वो 5 बाण उस कर्ण से लेकर कुंती माता आती ना, ये कुंती माता आती ना। लेकिन फिर मैंने क्या किया, वो निहत्था खड़ा था वीर कर्ण, मैंने उस पे तीर चलाया है। अब तीसरा छल आपने कहा किया कन्हैया सुन, मैंने मरने को चिता सजाई थी। जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय की बात हो रही है। कैसे, मैंने मरने को चिता सजाई थी, और तुमने पास में घात करी। ये चक्र सुदर्शन लगा सूर्य पे, तुमने दिन की रात करी, ये तुमने दिन की रात करी। लेकिन अंतिम बंद गाने का निचोड़, और कैसे बेटा। अर्जुन ने कहा कन्हैया सुन, सब गलती थी उस द्रौपद की,
सब गलती थी उस द्रौपदी की, हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। सब गलती थी उस द्रौपदी की, ये हस्तिनापुर का रथ नहीं होता। और अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता है, ये महाभारत नहीं होता। अंधे का अंध नहीं कहती तो ये महाभारत नहीं होता। जो गीत गाया है तुमने किसन वो, हमने गीत लड़ाया है। हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता, हमने धर्म से धर्म को नहीं जीता। तुमने छल से हमें जितवाया